समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद का 40वां अध्याय चल रहा है। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। आज मंत्र संख्या 6 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। मंत्र का देवता है आत्मा। आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए भी प्रयुक्त होता है और परमात्मा के लिए भी प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आत्मा शब्द परमेश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात परमेश्वर के विषय में इस मंत्र के अंदर बताया गया परमेश्वर कैसा है। आत्मा शब्द अत सातत्य गमन धातु से बनता है। गमन, गमन के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। गमन अर्थात गति। परमेश्वर निरंतर सबको जान रहा है, इसलिए परमेश्वर को आत्मा कहते हैं। परमेश्वर निरंतर सबको प्राप्त हो रहा है। कभी परमेश्वर किसी काल में किसी भी पदार्थ से पृथक नहीं होता, अलग नहीं होता। इस कारण से परमेश्वर को आत्मा कहा जाता है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है। अब ईश्वर के विषय को इस मंत्र में कहा है, तो आत्मा से ईश्वर लिया है। देवता क्या होता है? जो मंत्र के प्रतिपाद्य विषय को बताता है। तो मंत्र का प्रतिपाद्य विषय अर्थात वर्णनीय विषय जिसका वर्णन किया जा रहा है वो ईश्वर है। ईश्वर का वर्णन किया जा रहा है। तो पहली पंक्ति में दिया है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति। यह विद्वान, विद्वान के लिए कहा गया है। जो विद्वान, मंत्र में विद्वान शब्द नहीं पढ़ा, ये महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है विद्वान। सामान्य मनुष्य नहीं, विद्वान। जो विद्वान सर्वाणि भूतानि, भूत से दोनों लिया है। प्राणियों का भी भूत नाम से कहते हैं और जो अप्राणी है जड़ जगत उसको भी भूत नाम से कहते हैं। तो जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं, प्राणी और अप्राणी हैं,
उन सब को जो विद्वान आत्मन एव, ये आत्मनि शब्द होता है। आत्मन शब्द का सप्तमी में आत्मनि होता है। आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु, ऐसा सप्तमी में रूप चलता है। तो यहाँ पर जो ई प्रत्यय आता है, गी का ई को हटा दिया, लोप कर दिया, तो केवल आत्मन रह गया। तो वेदों में कहीं कहीं प्रत्ययों का लोप हो जाता है। सुपा सुलुक पूर्व यष्टाध्यायी में सूत्र आता है। तो प्रत्यय का लोप होने से यहाँ आत्मन मूल शब्द दिखाई दे रहा है। तो इसका सप्तमी में अर्थ किया गया है आत्मा में, अर्थात परमात्मा में। आत्मन परमात्मनि, परमात्मा में ही अनुपश्यति, पश्चात देखता है। जो विद्वान सब प्राणी और अप्राणियों को परमात्मा में ही पश्चात देखता है। किसके पश्चात देखता है? तो यहाँ पदार्थ में दिया है विद्या, धर्म और योगाभ्यास करने के पश्चात ध्यान दृष्टि से देखता है। विद्या, धर्म और योगाभ्यास से पहले, विद्या, धर्म और योगाभ्यास से पहले मनुष्य तो सामान्य मनुष्य होगा, जो कोई विद्या नहीं जानता, जो कोई धर्म कर्म नहीं जानता, जो योगाभ्यास नहीं करता, योगाभ्यास नहीं जानता, वो सामान्य मनुष्य होगा। जैसे छोटा बालक अभी जो गुरुकुल में नहीं गया, घर में रहता है, वो ईश्वर आदि के विषय में नहीं जानता, धर्म कर्म नहीं जानता, और ध्यान आदि कैसे करते हैं वो नहीं जानता। फिर वो गुरुकुल में जाता है। गुरुकुल में जाने के बाद उसको कुछ धर्म के बारे में मोटी मोटी बातें बताई जाती है कि तुमको यहाँ गुरुकुल के नियमों का पालन करना है, घंटी बजते ही कक्षाओं में जाना है, देर से नहीं जाना, समय पर आना है, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, निंदा चुगली नहीं करनी, आदि आदि कुछ उसको मोटी मोटी धर्म की बातें बताई जाती हैं। और कुछ विद्या भी बताई जाती है। ईश्वर के विषय में बताया जाता है कि ईश्वर ऐसा है, निराकार है, सर्वव्यापक है, चेतन है, सृष्टि को बनाता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का विनाश करता है, हम सब जीवात्माओं का माता पिता है, सबका पालन करने वाला है। आत्मा के विषय में भी बताया जाता है उसको कि तू शरीर नहीं है, तू शरीर से अलग है, चेतन है, निराकार है, नित्य है। और कुछ उसको योगाभ्यास के बारे में भी बताया जाता है कि ईश्वर का ध्यान कैसे करना है, मन को कैसे रोकना है, आसन लगाना है, प्राणायाम करना है, और ईश्वर के गुणों का चिंतन करना है। ध्यान किसको कहते हैं? तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम, एक ही प्रकार के ज्ञान का प्रवाह चलता रहे, बीच में कोई दूसरा विषय ना आए, तो उसको कहते हैं ध्यान। तो ये योगाभ्यास के बारे में उसको बताते हैं कि भाई ऐसे आसन लगाना है, ऐसे धारणा करनी है, ऐसे ध्यान करना है, प्राणायाम ऐसे करना है, और इस प्रकार से ईश्वर का चिंतन करना है। तो ये बातें बताई जाती हैं विद्या के विषय में, मोटी मोटी बातें, धर्म के विषय में, योगाभ्यास के विषय में। तो उसके पश्चात फिर वो क्या करता है? विद्या, धर्म और योगाभ्यास करने के पश्चात ध्यान दृष्टि से देखता है। फिर वो ध्यान करना शुरू करता है।
व्यवहार काल में भी ईश्वर को याद रखता है कि ईश्वर निराकार है, चेतन है, सबको देख रहा है, जान रहा है। उपासना के समय में भी वो ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर का चिंतन करता है। तो फिर धीरे धीरे वो यदि ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा, धर्म का पालन, जो मोटी मोटी बातें बताई वो उसका ठीक ठीक पालन कर रहा है, आत्मवत व्यवहार कर रहा है, तो जो जो बातें बताई गई उसमें उसकी बुद्धि बनेगी, रुचि बनेगी, ईश्वर समझ में आएगा, योगाभ्यास में उसकी रुचि होगी और धर्म कर्म में भी रुचि होगी। फिर वो और विद्या पढ़ेगा। अभी तो मोटी मोटी बातें बताई गई विद्या के विषय में, धर्म के विषय में, योगाभ्यास के विषय में। तो अब वो शास्त्रों को पढ़ेगा, विद्वानों का संग करेगा, विद्वान भी आएंगे तो वो और विद्या संबंधी बातें बताएंगे। वो उनको कुछ परा विद्या भी बताएंगे, अपरा विद्या भी बताएंगे, शरीर संबंधी विद्याएं भी बताएंगे, भोजन संबंधी विद्याएं भी बताएंगे, व्यायाम आदि संबंधी विद्याएं भी बताएंगे, और धर्म के विषय में और बातें बताएंगे। अहिंसा कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है, शरीर से भी होती है, मन से भी होती है, वाणी से भी होती है। सत्य का आचरण कैसे होता है, शरीर से भी होता है, मन से भी होता है, वाणी से भी होता है, और बातें बताई जाएगी उसको। वो उनको जानेगा, फिर उनको व्यवहार में लाएगा और साथ साथ में योगाभ्यास भी करता रहेगा, ईश्वर का ध्यान चिंतन भी करता रहेगा। तो इससे उसकी विद्या बढ़ेगी और वह विद्या क्या है, दूर होगी। शाब्दिक ज्ञान भी उसका धीरे धीरे हटता जाएगा, तत्व ज्ञान उसको प्राप्त होता जाएगा। फिर आगे दिया है सर्वभूतेषु चात्मानम, और सभी प्राणी और अप्राणी को परमात्मा में देखता है। यहाँ मंत्र के अंदर 2 बार आत्मा शब्द आया है। पहली बार ऊपर की पंक्ति में जो आत्मन शब्द आया है उसका महर्षि दयानंद जी ने क्या अर्थ किया है, परमात्मनि, परमात्मा में। और दूसरी बार जो आत्मा शब्द आया है उसका क्या अर्थ किया है पदार्थ में, अतति सर्वत्र व्यापनोति तत्। अतति इसको खोल दिया, जो सर्वत्र व्याप्त है। अब सर्वत्र व्याप्त तो जीवात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है नहीं, परमेश्वर ही सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए यहाँ पर भी आत्मा से क्या लेंगे, परमात्मा अर्थ लेंगे। तो जो विद्वान सभी प्राणी और अप्राणी जगत को परमात्मा में, उस जगत में, प्राणी और अप्राणी जगत में परमात्मा को देखता है, ततो न विचिकित्सति, फिर वो संशय को प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई रुई का टुकड़ा है, उसको पानी के अंदर डुबो दे तो वो पानी उसके अंदर भी दिखाई देता है और बाहर भी दिखाई देता है। ऐसे ही जो मनुष्य विद्वानों का संग करता है, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ता है, योगाभ्यास करता है, ईश्वर का ध्यान चिंतन करता है, व्यवहार के अंदर अहिंसा सत्य आदि का पालन करता है, प्राणायाम आदि करता है, तो कालांतर में उसकी ऐसी बुद्धि बन जाती है, उसकी ऐसी दृष्टि बन जाती है कि वो सब जगह ईश्वर को ही देखता है, ईश्वर को न्यायकारी, सर्वज्ञ, कर्माध्यक्ष, कर्मफल प्रदाता के रूप में देखता है। और फिर उसको इस रूप में देखने के कारण फिर वो पाप कर्मों की ओर नहीं बढ़ता, पाप कर्मों की ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। फिर वो क्या है, धार्मिक बनता है। और धार्मिक बनने से फिर जो जो उसने विद्याएं पढ़ी है उन विद्याओं का उसको साक्षात्कार होता जाता है, अनुभव होता जाता है। तो यही बात भावार्थ के अंदर लिखी है। भावार्थ को देखते हैं कि हे मनुष्यों, जो लोग से क्या लिया है पदार्थ में, विद्वान, जो लोग अर्थात विद्वान सर्वव्यापी, न्यायकारी,
सर्वज्ञ, सनातन, सबके आत्मा, अंतर्यामी, सबके दृष्टा परमात्मा को जानकर। अब ये जो विशेषताएं परमेश्वर की बताई है, ये मंत्र के अंदर नहीं दी। तो केवल इस रूप में ही नहीं देखना कि सब पदार्थ ईश्वर के अंदर है और ईश्वर सब पदार्थों के अंदर है। केवल इतना जानने से व्यक्ति धर्मात्मा नहीं होगा, सबके साथ आत्मवत व्यवहार नहीं करेगा। तो उस परमेश्वर के साथ ये विशेषण भी लगाने पड़ेंगे। इस रूप में भी चिंतन करना पड़ेगा कि ईश्वर न्यायकारी है, सर्वव्यापक तो है ही, सबके भीतर बाहर तो विद्यमान है ही, उसके साथ साथ न्यायकारी भी है, सर्वज्ञ भी है, सबको जान रहा है, सबके कर्मों को जान रहा है, कोई उसकी दृष्टि से बचा हुआ नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने तीसरे समूलास में क्या लिखा है? सबके घट घट को जानने वाला। गायत्री मंत्र की जो व्याख्या की है तीसरे समूलास में, वहाँ ईश्वर के विषय में क्या लिखा? सबके घट घट को जानने वाला। घट किसको कहते? घट घड़े को कहते। और घट ये चेष्टा अर्थ में धातु भी है, घटते। तो सबकी चेष्टाओं को जानने वाला है। शरीर से, मन से, वाणी से जो चेष्टाएं कर रहे हैं मनुष्य, उनको जानने वाला है। सनातन है। सनातन का मतलब क्या? जो सदा से है। और अंतर्यामी, सबके अंदर बैठा हुआ नियमन कर रहा है। यदि हम गड़बड़ करेंगे तो ईश्वर हमारी विद्या को छीन लेगा, अविद्या उत्पन्न कर देगा। सबके दृष्टा परमात्मा को जानकर फिर सुख दुख हानि लाभों में अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणियों को जानकर धार्मिक होते हैं। सुख दुख हानि लाभ, जैसे हम अपनी हानि समझते हैं, कोई हमको मारे पीटे तो हमको कष्ट होता है, चोट लग जाती है, हानि होती है। ऐसे ही दूसरों प्राणियों को भी हम मारेंगे तो उनको भी हानि होगी, उनको भी चोट हो सकती है। तो इस प्रकार से जो आत्मवत व्यवहार करते हैं, कौन? ईश्वर को जानकर, ईश्वर को न्यायकारी, सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टा जानकर ही व्यक्ति आत्मवत व्यवहार कर सकता है, नहीं तो व्यक्ति फिर गड़बड़ी करता है। और इस प्रकार से करने वाले मनुष्य धार्मिक होते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। धार्मिक व्यक्ति ही, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब पीछे हमने मंत्र में देखा था कि ईश्वर का साक्षात्कार कौन करता है? जो धर्मात्मा विद्वान योगी होता है, वो ही क्या है? ईश्वर का साक्षात्कार करता है। और ईश्वर का साक्षात्कार करने से उसको विद्या की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और विद्या उसकी अविद्या को नष्ट करती है, और अविद्या के नष्ट होने से वो मोक्ष को प्राप्त करता है। और यहाँ पर क्या लिखा? धार्मिक ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मतलब कि इन तीनों विशेषताओं में सबसे पहले क्या है? धार्मिकता है। यदि व्यक्ति धार्मिक नहीं है तो वो कितनी विद्या प्राप्त कर ले, कितना ही योगाभ्यास कर ले, कितना ही ध्यान चिंतन कर ले, उसको विद्या की प्राप्ति नहीं होगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ध्यान चिंतन और विद्या की अपेक्षा धार्मिकता की प्रमुखता है। और ये जो तीन बातें बताई, धर्म, विद्या, धर्म और योगाभ्यास करने के पश्चात, योगाभ्यास से यदि हम योग के 8 अंगों को लेंगे तो फिर धर्म क्या होगा? इसलिए यहाँ पर गो बलिवध न्याय के हिसाब से धर्म से क्या लेंगे? जो यम नियम आदि का पालन। और योगाभ्यास से क्या लेंगे? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ऐसा तो इस प्रकार व्यक्ति धार्मिक होकर
ही मोक्ष को प्राप्त करता है। जो धार्मिक नहीं है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यह है कि मनुष्य ईश्वर के विषय में जाने, जो सच्चा ईश्वर है उस सच्चे ईश्वर के विषय में जाने कि वो निराकार है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, सर्वाध्यक्ष है, कर्मफल प्रदाता है। और उसको जानकर उसके ऊपर चिंतन करे, उसके इस स्वरूप को व्यवहार के अंदर याद रखे और व्यवहार में याद रखते हुए वो गलत कार्यों से बचे, अच्छे कार्य करे, कोई भी पाप ना हो, ऐसा वो पूरा पुरुषार्थ करे। तो ऐसा करने से ही उसके संशय दूर होंगे, उसको विद्या की प्राप्ति होगी और वो विद्या की प्राप्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानेगा अथवा यथार्थ स्वरूप को जानकर उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं करेगा, उसको याद नहीं रखेगा, ईश्वर से डरेगा नहीं, गलत कार्य करता रहेगा, वो मोक्ष को प्राप्त कर ले, ऐसा कभी नहीं होगा। यहीं तक। अब मंत्र के